तरह से एक रणनीति बना लीजिए और एक टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए। और कभी भी लगे कि हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा आपके पीछे दो ऐसे चेहरे हैं, खुद टूटा हुआ चप्पल पहन करके और आपको नया चप्पल पहनाते हैं। कभी आप सोचे हैं कि जिस रील्स को देख करके आप टाइम अपना बर्बाद करते हैं, उस वो अपना शौक अरमान तो पूरा कर रहा है, वो लोग तो बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से घूम रहे हैं, आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है और फिर भी आप रील्स में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। रेलवे एलपी का 2024 वाले के लिए भी साइको का तैयारी में लगे होंगे। कुछ लोग नहीं हुआ होगा तो 25 के तैयारी में लग गए होंगे। लेकिन समस्या सबसे बड़ा यह है कि 2025 में एक लंबा टाइम है अभी। 2024 में भी था, पता नहीं चल रहा था कब एग्जाम होगा। एग्जाम हो गया, सीबीटी 1 का रिजल्ट भी आ गया, सीबीटी 2 भी आ गया, उसका भी आंसर किया गया। आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो सबसे बड़ा समस्या यही आता है कि इस लॉन्ग टर्म में खुद को मोटिवेटेड रखना है और लॉन्ग टर्म में खुद को मोटिवेटेड रख के पढ़ाई करना है। तो ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है, तो मतलब कि ये चीजें संभव है। जो लोग लॉन्ग टर्म तक मोटिवेटेड रख के खुद को पढ़ाई किए हैं, तो वो संभव है तभी ना। लेकिन बहुत सारे लोगों से मुश्किल होता है ये कर पाना, और इसीलिए वो सिलेक्शन से बाहर हो जा रहे हैं। पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इस वीडियो में अगर आप एएलपी को टारगेट किए हैं, तो इस वीडियो में एएलपी को लेकर के हर एक चीज क्लियर हो जाएगा आपका। और इतना ही नहीं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो लॉन्ग टर्म है, मतलब मान के चले कि अभी लगभग आपको 2 4 5 महीना टाइम है, तो ये टाइम आपके लिए गोल्डन है। क्योंकि अगर आगे ये आपको टाइम मिलने वाला नहीं है, तो ये टाइम आपके लिए गोल्ड है। इसमें जितना बेहतर तैयारी कर लेंगे, सिलेक्शन का उतना ज्यादा चांस बन जाएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, एक एक चीज डाउट क्लियर करेंगे, एक एक चीज बता देंगे। बस वैसा करते जाइए, आप 100% सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। 100% सिलेक्शन बस सिर्फ और सिर्फ इस गारंटी के साथ बोल पाते हैं क्योंकि मैंने खुद और रास्ता तय किया है। इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम मैंने क्रैक किया है, यहां तक कि बीपीएससी का टीचर भी इस बार क्रैक किया जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट था। तो कोई हवाबाजी नहीं करते कि खुद का कुछ नहीं हुआ तो वो पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाने के प्रति एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य पे काम कर रहे हैं और रात दिन लगे हुए हैं, और उसी का परिणाम आप देखें। एलपीसीबीटी 1 में इतने कम लड़कों में इतना सारा रिजल्ट, टेक्नीशियन में इतने कम लड़कों में इतना सारा रिजल्ट, जहां कट ऑफ बहुत ज्यादा गया फिर भी रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आगे भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब समस्या यह है कि आप अपना रिजल्ट कब देखेंगे, उस रिजल्ट में आपका रिजल्ट कब रहेगा, मैटर ये करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, एक एक चीज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो आरआरबी एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, लगभग इसका सिलेबस सेम होता है। इसमें अब एक ही सीबीटी 1 होता है और इसमें दो होता है। ठीक है, इसका फॉर्म आ चुका है, इसका भी फॉर्म आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा क्योंकि टेक्नीशियन का डीबी भी हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने डीबी करवा के आज गया। ठीक है, अगर एएलपी का बात करें तो ये आपका 10th प्लस आईटीआई होता है। 10th प्लस आईटीआई होता है, 10th प्लस आईटीआई होता है। ये भी आपका 10th प्लस आईटीआई ही होता है, लेकिन इसमें साथ में आपका एक पोस्ट ऐसा है जिसको 12 पीसीएम पे आपको डालने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें 12 पीसीएम अलाउ नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहां से। तो अगर हम बात करें तो इसका क्वालिफिकेशन हमने बता दिया, 10th प्लस आईटीआई हो, 10th प्लस डिप्लोमा हो या बीटेक हो। और टेक्नीशियन में वो सारा चीज तो रहेगा ही, साथ में 12 प्लस पीसीएम वाले भी डालते हैं। ठीक है, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन में एज का अगर बात करें तो 18 से 30 साल होता है। इसमें ओबीसी 33 होता है और एससी एसटी 35 होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न, मेन मुद्दा जो है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न जो एएलपी का होता है वो सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 होता है। ठीक है, दो पैटर्न होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सीबीटी 1 जो होता है वो हमारा क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है? सीबीटी 1 क्वालिफाइंग होता है। 75 क्वेश्चंस होते हैं, 75 क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम होता है और 1/3 निगेटिव होता है। क्या होता है? 1/3 आपका निगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है भाई साहब? 1/3 आपका निगेटिव होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मैथ का लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रीजनिंग का 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साइंस का 20 क्वेश्चन और करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से 75 क्वेश्चन पूरा हो जाता है।
अगर इसका बात कर ले एग्जैक्ट, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। बात समझ में आ गया? क्योंकि इसका एक मॉड्यूल, पेपर में मॉड्यूल नहीं होता है, सारा मिक्स होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ का 21 क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का 24 क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे इक्का दुक्का होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर हम मान के चल रहे हैं कि एज जो है हम मैथ में पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग एज को रीजनिंग में पढ़ा देते हैं, तो वहां पे काउंट करने में इधर उधर काउंट हो सकता है। तो ये दोनों मिला के आपका 45 क्वेश्चन रहता है, जहां से आपका रिजल्ट बन जाता है। अगर पिछला बार का बात करें तो जिसका 40 के आसपास नंबर था, उसका रिजल्ट था भाई साहब, रॉ मार्क्स का बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स का नहीं। 40 जिसका रॉ मार्क्स था, कट छट करके, उसका रिजल्ट था। अगर फिर भी रिजल्ट नहीं बन रहा, मतलब कि मेहनत का जरूरत है। आगे बढ़ेंगे यहां से। तो यहां से सीबीटी 2 का बात करें तो सीबीटी 2 में दो पार्ट में एग्जाम होता है आपका, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका वही सारा सिलेबस रहेगा जो सीबीटी 1 में था, यहाँ पे देख लेंगे आप। पार्ट ए जो रहेगा वो 100 क्वेश्चंस का रहेगा, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, इसमें मैथ जो रहेगा आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, जो सीबीटी 1 में आप पढ़ चुके हैं। रीजनिंग जो रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा, जो सीबीटी 1 में आप पढ़ चुके हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस, जो कि 50 क्वेश्चन होता है। अगर यहाँ पे आप ये दोनों सीबीटी 1 में ही ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा और आसानी से इसको आप कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से अगर पार्ट बी का बात करें तो पार्ट बी जो आपका ट्रेड होता है, जो आईटीआई जिस ट्रेड से भी आपने किया है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, मैशिनिस्ट हो गया, जो भी ट्रेड है आपका, डीजल है, मैकेनिक है, जो भी है, तो उस आपका ट्रेड का 75 क्वेश्चन रहता है, 60 मिनट का समय रहता है। और इसमें आपका 28 नंबर लाना अनिवार्य होता है, 28 मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य होता है, 28 नंबर आपको लेके आना होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब क्वालिफाइंग होता है, केवल इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाइंग होता है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बाकी मेरिट जो बनेगा वो आपका पार्ट ए से बनेगा। यहां से आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे आपको हम एक और बात बता दें कि इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट जो आपका अपना एप्लीकेशन है, ठीक है, उस पे अभी आपका बेहतरीन ऑफर चल रहा है। मास्टर प्लान 2025 स्पेशल, जिसका 1599 प्राइस था, अभी मात्र 599 में चल रहा है। और इसमें जो हम टारगेट कर रहे हो वो एनटीपीसी हो, या फिर आपका ग्रुप डी हो, या फिर आपका ग्रुप डी हो, या फिर आपका टेक्नीशियन का बात कर ले, या फिर आपका एएलपी का बात कर ले, या फिर आपका बिहार एसएससी का बात कर दे, या एसएससी जीडी बात कर ले। इस सब एग्जाम को हम एक साथ कवर कर देंगे, क्योंकि इसमें आपका एसएससी और रेलवे के सारे सवाल हम ऑन बोर्ड आपका डिस्कस कराएंगे। पहले आपको देंगे, उसके बाद हम डिस्कस कराएंगे। तो इसके बाद आपको ना कहीं से बुक खरीदने का जरूरत है मैथ और रीजनिंग का, और ना ही कहीं से प्रैक्टिस सीट का जरूरत है, सब हमारा काम रहेगा। तो अभी मात्र 599 में है। इसका जो वैलिडिटी है आपको दिखेगा 365 दिन, लेकिन आगे इसका वैलिडिटी आपका समाप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपका वैलिडिटी समाप्त हो जाएगा और फिर आगे कोई एग्जाम के लिए आपको फिर से कोर्स परचेज करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ज्वाइन कर लिया आप, आराम से पढ़िए, आप 100% सिलेक्शन लेकर के जाइए, दोबारा आपको पैसा लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो अभी आपका 1-2 दिन ऑफर रहेगा, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं, तो अब आते हैं हम मेन काम पे, जो हमारा स्ट्रेटेजी है और जो हमको लॉन्ग टर्म मोटिवेटेड रखेगा। तो लॉन्ग टर्म मोटिवेटेड रखने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है, इस बात पे यहाँ पे ध्यान देंगे। तो हमको पढ़ना है भाई साहब मैथ, ठीक है, मैथ के बाद रीजनिंग, रीजनिंग रीजनिंग के बाद हमको पढ़ना है साइंस, ठीक है, साइंस के बाद हमको पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी, ईडी, ईडी लिख दे, और बेसिक साइंस, ठीक है। और उसके बाद पढ़ना है हमको ट्रेड, ट्रेड। और उसके बाद हमको और समय चाहिए मॉक टेस्ट के लिए, किसके लिए? मॉक टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे आप क्यों मोटिवेटेड नहीं रह पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि आपका कोई प्लान नहीं है, ठीक है, आपका कोई प्लान ही नहीं है। तो मैथ पे अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, टॉपिक वाइज पहले कंप्लीट कीजिए, मैथ को टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए, टॉपिक वाइज, ठीक है। इस पे लगभग आपका डेली 2 से 3 घंटा आपको देना पड़ेगा, ठीक है।
रीजनिंग पे आप टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए, टॉपिक वाइज। इस पे लगभग आपको प्रतिदिन 1 घंटा देना पड़ेगा। साइंस अभी आप पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए, टॉपिक वाइज। इस पे आपको लगभग 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा। बेसिक साइंस और ईडी पे अभी टॉपिक वाइज पढ़िए, और इस पे ज्यादा समय देने का आपको जरूरत नहीं है। अभी से आपको मात्र और मात्र 1 घंटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड पे आप टॉपिक वाइज पढ़िए अभी से बढ़िया से, अभी से, क्योंकि इस बार ट्रेड ने ही हालत खराब किया। तो ट्रेड पे अभी से आप आधा घंटा या 1 घंटा दे सकते हैं, 30 मिनट या 1 घंटा दे सकते हैं। अगर आप 30 मिनट भी देते हैं तो बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, एक लॉन्ग टर्म आपके पास टाइम है। ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कम से कम अभी आप अल्टरनेट लगाइए, अल्टरनेट लगाइए, अल्टरनेट। एक दिन मॉक टेस्ट लगाइए, दूसरा दिन उसका एनालिसिस कीजिए, तीसरा दिन मॉक टेस्ट लगाइए, चौथा दिन उसका एनालिसिस कीजिए। सारा चीज एक एक पे काम करेंगे। मैथ आप टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लीजिए, चाहे अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब से आप कंप्लीट कर सकते हैं तो यूट्यूब से कंप्लीट कर लीजिए। मेरे भी चैनल पे आपको पूरा कंप्लीट मैथ लगभग आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, जो कि बेहतरीन, लगभग सब टॉपिक में 200 200 300 300 क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, किसी से जुड़ के करना चाहते हैं, तो किसी से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमने बता दिया कि अभी मास्टर प्लान 2025 स्पेशल पे बेहतरीन ऑफर चल रहा है, मात्र 599 में कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, सब कुछ खत्म। रीजनिंग का भी बात कर ले तो वैसे ही आप किसी से जुड़ जाइए, या तो यूट्यूब के थ्रू जुड़िए या तो उसके एप्लीकेशन के थ्रू जुड़िए, लेकिन जुड़ जाइए ताकि आपको एक टारगेटेड मिल जाए कि हमको इतना करना है। यूट्यूब में सब कुछ अच्छा होता है, एक चीज का दिक्कत होता है कि यूट्यूब जब खोलते हैं हम, तो ऊपर तो राहुल सर का वीडियो दिखता है, नीचे नोरा फतेही का डांस दिखता है। अब मन जो है ना वो तुरंत नोरा फतेही के पास चला जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? समझिए बात को। और उस पे क्लिक हो जाता है। अब उस पे क्लिक होते ही नीचे फिर उर्वशी रौटेला आ जाती है। अब फिर उस पे भी मन है भाई, मन का कोई कंट्रोल नहीं है, फिर उसके पास चला जाता है, फिर उस पे क्लिक हो जाता है। और जब 1 डेढ़ घंटे बाद आपको थकावट महसूस होने लगता है, तब आपको पता चलता है कि भाई साहब हम खोले तो थे राहुल सर का मैथ पढ़ने के लिए, लेकिन 1 डेढ़ घंटे हम कहीं और बर्बाद कर दिए। तो अगर इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आपके लिए यूट्यूब बेस्ट है, आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। किसी एक टीचर को पकड़िए और उससे पूरा पढ़ जाइए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए आपको टॉपिक वाइज पढ़िए, किसी एक टीचर का एप्लीकेशन पे आ जाइए। कोर्स का आज के डेट में प्राइस का कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि जियो का रिचार्ज 500 का हो गया है, और 599 में तो हम आपका पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप रेलवे का एक मैथ का किताब किरण का खरीदने जाते हैं तो लगभग 400 500 उसका प्राइस है। तो कोर्स का प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो इसको एक साथ जुड़ने से फायदा ये होता है कि आप एक कंटिन्यूटी में आ जाते हैं, एक लय में आ जाते हैं। किसी के साथ जुड़ेंगे तो हमारे साथ जुड़िए या किसी के साथ, हमारे साथ जुड़ने से फायदा ये होता है कि हम आपको इसमें डेली गाइड करेंगे कि आपको आज क्या बनाना है, आपको आज कौन सा क्वेश्चन करना है, ये हम आपको डेली गाइड करेंगे। तो ये एक बेहतर होता है, आपको फायदा होता है कि आपको पता होता है कि आज हमको मैथ में इस टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चन बनाने हैं। जब छुट्टी हुआ तो इस छुट्टी में हमको इस टॉपिक को रिवाइज करना है, इस छुट्टी में हमको इस रीजनिंग का टॉपिक रिवाइज करना है। ये हम डेली गाइड करते हैं और वही रास्ता इसमें बताते हैं जिस रास्ते पे चल के हमने खुद इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया है। यहाँ तक कि बीपीएससी का टीचर में भी सिलेक्शन हुआ जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट था। तो बात को समझिए। इसके बाद यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो साइंस हो गया। तो साइंस को या तो आप कोई बुक से पढ़िए या फिर आप किसी के साथ जुड़ जाइए, ये भी बेहतर रहेगा। अब ईडी और ट्रेड के लिए भी आप किसी के साथ जुड़ जाइए अभी से ही। और मॉक टेस्ट के लिए सबसे बढ़िया है, तो अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया अगर हम कहेंगे तो टेक्स्ट बुक का है। टेक्स्ट बुक का क्यों है भाई साहब? तो इसमें फायदा ये होता है कि कोई और अगर अभी टेक्स्ट बुक लेकर के आ रहा है, टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा है, तो इस प्राइस में अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता है। 500, लगभग 500 से 600 के प्राइस में, 500 से 600 के प्राइस में आपका लगभग 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। 2 साल का या 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अब इसमें भाई साहब सबसे बड़ा फायदा होता है कि अभी आपका एएलपी का एग्जाम होना है, एएलपी का मॉक टेस्ट दीजिए। आगे ग्रुप डी का एग्जाम होना है, ग्रुप डी का मॉक टेस्ट दीजिए। आगे आपको टेक्नीशियन का एग्जाम देना है, टेक्नीशियन का मॉक टेस्ट दीजिए। तो फिर एक साथ सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है, एक सब्सक्रिप्शन में। अगर हम मॉक टेस्ट लेके आते हैं
तो एएलपी का लेके आएंगे उसका अलग प्राइस रखेंगे, फिर ग्रुप डी का लेके आएंगे उसका अलग रखेंगे, और कोई भी यही करेगा। तो सबसे बेस्ट हमको लगता है कि यही है। अगर इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो 12% का डिस्काउंट, आप अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में वहां से अगर आप जुड़ते हैं तो 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसका जुड़िएगा तो पास प्रो में जुड़िएगा। पास प्रो में इससे बेनिफिट होता है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी यहीं पे मिल जाता है। तो मॉक टेस्ट जब भी किसी एग्जाम का लगाना शुरू करें तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करें और प्रीवियस ईयर के बाद आगे बढ़ें। तो इस तरह से एक रणनीति बना लीजिए और एक टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए और लॉन्ग टर्म तक चलिए, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। और कभी भी लगे कि हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा आपके पीछे दो ऐसे चेहरे हैं जो लगभग पिछला 20-25 साल से आपके इंतजार में बैठे हुए हैं कि इसका सिलेक्शन हो जाए तो इस बार ही करेंगे। खुद टूटा हुआ चप्पल पहन करके और आपको नया चप्पल पहनाते हैं। कभी आप सोचे हैं कि जिस रील्स को देख करके आप टाइम अपना बर्बाद करते हैं, उस वो अपना शौक अरमान तो पूरा कर रहा है। वो लोग तो बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से घूम रहे हैं, आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है और फिर भी आप रील्स में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्या ही मिलेगा? आपका भी तो शौक अरमान है ना, उसको पूरा कर लीजिए। जो रील्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है, उनका तो यही है ना कि वो रील्स बनाएंगे, आप देखिए और आप देखेंगे और उनका शौक अरमान पूरा होगा। फिर वो बीएमडब्ल्यू लाएंगे, फिर वो आपको बीएमडब्ल्यू दिखाएंगे, वो भी आप देखेंगे, तो आप कब तक देखते रहेंगे? ये देखने से काम नहीं चलेगा ना। आपका भी शौक अरमान है, आपके पीछे दो ऐसे चेहरे हैं जो बहुत सारे शौक अरमान सजा करके रखे हैं कि इसका सिलेक्शन हो जाए तो एक बढ़िया साड़ी खरीदेंगे। उस माँ के शौक को कब पूरा करेंगे? तो इस बात को समझिए और लग जाइए। 2025 आपके लिए गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2025 के बाद आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 2025 तक जो इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, इसमें कौन लोग ज्वाइन करेंगे? आपके दोस्त यार, आस पड़ोस, रिश्तेदार यही ज्वाइन करेंगे ना। और जब वो सब वो ज्वाइन करेंगे तो आपको देख करके बर्दाश्त होगा? आप फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस हो जाएंगे। तो बात को मानिए, अभी भी लग जाइए, अभी भी आपके पास समय है। फिर से आ रहा है, एलपी आ चुका है, टेक्नीशियन आ रहा है, फिर से एनटीपीसी आएगा, ग्रुप डी आएगा, और सबका सिलेबस भाई सेम है। एक बार पढ़ोगे सब में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही आपसे रिक्वेस्ट समझिए, एक छोटा भाई बड़ा भाई के नाते, एक जो भी समझना है समझिए, लेकिन पढ़िए। बस आपसे यही आग्रह है कि आप पढ़िए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे आगे अगले वीडियो में। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। फिलहाल एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो सारा करा रहे हैं राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे 9:15 पे। उस पे भी जुड़ करके आप रिवीजन सीरीज में जुड़ सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट आप बार बार भूल जाते हैं, या जो कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, वो सारा क्वेश्चन उसमें हम करा रहे हैं। ठीक है, अभी एनटीपीसी को टारगेट करके, वो आपका ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन हो या एलपी हो, सबके लिए फायदेमंद है। तो वहां पे आप जुड़ करके आप हमारे साथ यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। बहुत जल्द हम सैटरडे संडे बेसिक टॉपिक वाइज भी लेके आ रहे हैं। तो भाई आपको पढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर इसमें भी आपको जुड़ना है और आपको कोई मदद चाहिए कि हाँ सर ये मदद कर दीजिए, तो हम जुड़ जाएंगे। तो आप इस नंबर पे बेफिक्र होकर के, एक छोटा भाई समझ करके, एक बड़ा भाई समझ करके आप मैसेज कर दीजिए। आपको मदद करेंगे, लेकिन आप पढ़िए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।